My dear students, माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के एस दोनसी आप सभी का के एस डी मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में रियल एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल के एस डी मैथ्स क्लासेज को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं उनके हमने लिंक वगैरह अपलोड कर रखे हैं, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज का भी बेनिफिट उठा सकते हो। और मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करता हूँ और ये वीडियोज़ इंटीग्रेटेड कोर्सेज, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो प्लीज़ आप मेरी इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपका फ्रेंड सर्कल भी मेरी इन वीडियोज़ का पूरा बेनिफिट उठा सकें। तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल सीक्वेंसेस, वास्तविक अनुक्रम, सीक्वेंस 1 by 1। ओके, तो देखो रियल सीक्वेंस से पहले हम सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे। सीक्वेंस क्या होता है, व्हाट इज सीक्वेंस? हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? अनुक्रम। ओके, तो अनुक्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है? तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। एवरी फंक्शन एफ डिफाइन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू ए नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल एक्स, दैट इज एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू कैपिटल एक्स इज कॉल्ड सीक्वेंस। ओके, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से किसी एरिक समुच्चय कैपिटल एक्स में परिभाषित प्रत्येक फलन f एक अनुक्रम कहलाता है। कहने का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल, एक फंक्शन जो नेचुरल नंबर से किसी नॉन वाइड सेट के अंदर डिफाइन हो। x कैसा है? x इज नॉट इक्वल टू 5, नॉन एम्प्टी सेट, खाली नहीं है x। तो इन दोनों के अंदर एक फंक्शन डिफाइन करें हम, ठीक है। देन ये फंक्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल, यानी कि हमारे पास पहला सेट कौन सा होगा? नेचुरल नंबर। सामने कौन होगा? x, और इन दोनों के अंदर फंक्शन क्या होगा? f। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर देखो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और ऐसे ही देखो यहाँ पर इसके अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? x1 x2, या मैं इसको स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखूं, दैट इज x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन, इस टाइप से एंड सो ऑन। ओके, तो कहने का मतलब क्या है? 1 का रिलेशन x1 के साथ, 2 का रिलेशन x2 के साथ, 3 का रिलेशन x3 के साथ, 4 का रिलेशन x4 के साथ। ओके, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेयर x1 इक्वल टू क्या होगा? फंक्शन ऑफ 1, 1 का रिलेशन x1 के साथ, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और ऐसे ही फंक्शन ऑफ x2 का मीनिंग क्या होगा? f ऑफ 2, दैट इज 2 का रिलेशन x2 के साथ, इस टाइप से। और ऐसे ही इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज f3 देन f ऑफ 4 एंड सो ऑन। क्यों? नेचुरल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट। तो ऐसे ही सीक्वेंस के अंदर भी क्या होगा? डॉट डॉट लिखोगे आप। ओके, तो अब ध्यान दीजिएगा, अब जो इस सीक्वेंस का नोटेशन होगा उसको हम कैसा लिख सकते हैं? उसको हम सिंपल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज f ऑफ n इक्वल टू एक्स एन, बिकॉज फॉर ऑल n क्या है? नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिएगा आप, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सभी क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो फॉर ऑल n बी ए नेचुरल नंबर। ओके, तो अब इसका सिंबल इस टाइप से लिखा जाता है, दैट इज f ऑफ n, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट्स xn, इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। ये सीक्वेंस का सिंबल होगा। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा,
इट मीन्स एफ ऑफ एन या फिर एक्स एन, दैट इज, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स हैं x1, x2, x3 एंड सो ऑन। ओके, इस टाइप से इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे x1, x2, x3। ओके, हम ऐसा नहीं लिख सकते x3 पहले x2 बाद में, बिकॉज सीक्वेंस है 1 by 1, पहले 1 फिर 2 फिर 3, इस टाइप से इसको अरेंज किया जाएगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस का नोटेशन रहेगा और सीक्वेंस एक सेट होगा। ओके, तो इसके बाद फिर लिखिए आप सेकंड डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, यानी कि ये तो हमने क्या लिखा कि एवरी फंक्शन डिफाइन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू ए नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल एक्स इज कॉल्ड सीक्वेंस, एवरी फंक्शन। ओके, अब सेकंड डेफिनेशन लिखिए प्लीज आप इसकी। अभी इन अदर वर्ड्स, यानी कि सेकंड डेफिनेशन हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ए सीक्वेंस इन ए नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल एक्स इज ए रूल which associate to each element n belongs to capital N a unique element xn in xn belongs to capital X। ओके, कहने का मतलब एक सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, ए सीक्वेंस इन ए नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल एक्स में सीक्वेंस एक ऐसा रूल होता है, एक ऐसा नियम होता है जो प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए क्या होना चाहिए, x में एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए xn। ठीक है, कहने का मतलब 1 के लिए x1, 2 के लिए x2, 3 के लिए x3, इस तरीके से कैपिटल X में एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर इस रूल को कोई फंक्शन फॉलो करता है तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। ओके, तो हिंदी के अंदर हम लोग क्या कह सकते हैं, किसी अरिक्त समूचे कैपिटल एक्स में सीक्वेंस अनुक्रम एक ऐसा नियम है जो प्रत्येक प्राकृत संख्या को कैपिटल एक्स के एक अद्वितीय यूनिक अवयव से संबद्ध करता है। ओके, जैसा मैंने आपको डायग्राम के अंदर बताया था, ठीक है, n का प्रत्येक एलिमेंट, जैसे 1 का रिलेशन किसके साथ होगा, x1 के साथ, 2 का रिलेशन किसके साथ होगा, x2 के साथ। ओके, n का प्रत्येक एलिमेंट x की किसी यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन रखे, तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, अनुक्रम कहलाता है। ओके, और यहाँ पर जो n है वो क्या होता है, n इज कॉल्ड डोमेन ऑफ सीक्वेंस, डोमेन ऑफ सीक्वेंस, और कैपिटल X क्या होता है, कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ सीक्वेंस। ओके, नेचुरल नंबर का जो सेट है वो क्या होता है, सीक्वेंस का प्रांत, और x क्या होता है, सह प्रांत कहलाता है। ओके, और रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, रेंज ऑफ सीक्वेंस x या x का सबसेट हो सकता है। ठीक है, रेंज ऑफ f या आपने ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होगा, कंटेंट एंड इक्वल टू कैपिटल X। इस कैपिटल X का सबसेट भी हो सकता है और कैपिटल X भी हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप। अभी इसके बाद फिर आइए आप रियल सीक्वेंस, वास्तविक अनुक्रम। हमें नेक्स्ट देखिए आप रियल सीक्वेंस, वास्तविक अनुक्रम। ओके, वास्तविक अनुक्रम देखो, रियल सीक्वेंस क्या है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन। हम लोग क्या जानते हैं, ए फंक्शन फ्रॉम n टू कैपिटल X इज कॉल्ड सीक्वेंस। ओके, और अगर यहां पर कैपिटल X क्या हो, सबसेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ रियल नंबर, नॉन वाइड सबसेट ऑफ रियल नंबर, अगर ऐसा हो देन ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा, रियल सीक्वेंस। ओके, तो देखिए आप, every function defined from the set capital N of natural number
numbers to a non-empty subset capital X of the set of real numbers, okay, is called real sequence। बहुत ही सिंपल, फंक्शन n से x में डिफाइन हो, नेचुरल नंबर से एक नॉन वाइड सेट x में डिफाइन हो, बट x क्या हो, सब सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन इस टाइप का जो सीक्वेंस होगा वो क्या कहलाएगा, रियल सीक्वेंस कहलाएगा। तो हिंदी के अंदर परिभाषा क्या है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r के अरिक्त उपसमुच्चय x में, देखो n से x में, बट x क्या है, वास्तविक संख्याओं का एक सबसेट है, ठीक है। x में परिभाषित प्रत्येक फलन एक वास्तविक अनुक्रम कहलाता है, ओके। तो अब आप देखिए इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, चाहे क्वेश्चन के अंदर सीक्वेंस लिखा होगा, चाहे क्वेश्चन के अंदर रियल सीक्वेंस होगा, क्या माना जाएगा, रियल सीक्वेंस, यानी कि जो भी प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे वो किसके ऊपर होगी, रियल सीक्वेंस के ऊपर, ओके। तो अब उसके बाद थोड़ा सा और ध्यान दो आप कि अगर यहां पर कैपिटल एक्स क्या हो जाए, सब सेट ऑफ सी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फिर ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, ओके। इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहां पर कौन सा सेट है। अगर यहां पर कैपिटल आर है तो ये रियल सीक्वेंस कहलाएगा, अगर यहां पर सी है तो ये क्या कहलाएगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर यहां पर फॉर एग्जांपल जेड है, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो फिर ये क्या कहलाएगा, सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इसके ऊपर डिपेंड करेगा एक्स किसका सबसेट है, ओके। बहुत ही इजी टॉपिक है, सिंपल है, समझने की कोशिश करना, ओके। हमें नोटेशन, सीक्वेंस का नोटेशन कैसा होगा, जैसे हम जानते हैं सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है, ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर, ओके। और ऐसा भी लिख सकते हैं हम एफ एन, ठीक है, सब सब्स्क्रिप्ट लिखा हो सकता है एफ के साथ, फ्रॉम एन टू आर, ओके। तो इसका मीनिंग क्या होगा, एफ एक फंक्शन है एन से आर के अंदर, एन मीन्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ओके। और इस 1 का रिलेशन फॉर एग्जांपल x1 के साथ, 2 का रिलेशन x2 के साथ, 3 का रिलेशन x3 के साथ, इस टाइप से, ओके। 4 का रिलेशन x4 के साथ, और n का रिलेशन xn के साथ, डॉट डॉट करके लिख सकते हो आप। और इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज f1 देन f2 देन f3 अप टू fn, ओके, इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो अब इसका नोटेशन क्या रहेगा, हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ओके। तो देखो बहुत ही सिंपल, सीक्वेंस को ऐसे लिखा जा सकता है, x ब्रैकेट्स xn, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एंड वेयर n फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, ओके। इस सिंबल से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा, यहाँ पर इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, दैट इज x1 x2 x3 एंड सो ऑन, ओके। रियल नंबर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, यानी कि पहले 1 फिर 2 फिर 3, x1 x2 x3, ऐसे नहीं होगा हम x3 पहले लिख दें, फिर वो सीक्वेंस नहीं होगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3, इस तरीके से, ओके। यानी कि नेचुरल नंबर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ओके। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज सीक्वेंस, क्योंकि x1 को क्या लिखा जा सकता है, f1, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं f1 f2 या f3 एंड सो ऑन। और इसका सिंबल, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज f ऑफ 1 f ऑफ 2 f ऑफ 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अलग अलग बुक्स के अंदर आपको अलग अलग नोटेशन मिलेंगे, मीनिंग सबका एक होता है, यानी कि एक फंक्शन जो नेचुरल नंबर से कैपिटल एक्स में डिफाइन हो, अगर कैपिटल एक्स सेट सब सेट ऑफ रियल नंबर होगा तो क्या कहलाएगा, रियल सीक्वेंस,
या फिर कैपिटल एक्स के स्थान पर आर भी हो सकता है। ओके, और अगर यहाँ पर सी होगा तो फिर क्या कहलाएगा, सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए प्लीज, द रेंज ऑफ सीक्वेंस, किसी अनुक्रम का प्रास। रेंज, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड रेंज ऑफ सीक्वेंस। ओके, सीक्वेंस के अंदर जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उनका जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ सीक्वेंस। ओके, कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, रिपीटेड नहीं, रिपीटेड को छोड़कर जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ सीक्वेंस। हिंदी में अनुक्रम के विभिन्न अवयवों का समुच्चय अनुक्रम का प्रास कहलाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, हम यहाँ पर 3 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे सीक्वेंस के। देखो, सबसे फर्स्ट पहला रूल क्या दे रखा है इसने, एक्स एन इक्वल टू 1/n, यानी कि इसके अकॉर्डिंग अपने को सीक्वेंस लिखना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, तो अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग सीक्वेंस लिखें तो क्या बनेगा, देखो आप, सीक्वेंस को हम ऐसा लिख सकते हैं, ब्रैकेट्स में एक्स एन लिखा जा सकता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, देखो आप, सबसे पहले n के स्थान पर 1 पुट करेंगे, दैट इज 1/1, देन 1/2, देन 1/3, देन 1/4 एंड सो ऑन। ओके, तो ये हमारे पास सीक्वेंस बनेगा और इसका रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम के अलग अलग अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है, रेंज ऑफ सीक्वेंस कहलाता है। सीक्वेंस का अनुक्रम का प्रास कहलाता है। तो यहाँ से अगर हम रेंज लिखें तो क्या लिखा जाएगा, 1/1 को मैं 1 लिख सकता हूँ, देन 1/2, देन 1/3, देन 1/4 एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब क्या होगा, इस सीक्वेंस की रेंज के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स। जो एलिमेंट सीक्वेंस के अंदर होंगे वो सभी के सभी एलिमेंट्स रेंज में भी होंगे। क्यों, ऑल आर डिस्टिंक्ट, सारे एलिमेंट अलग अलग हैं। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें और इस रूल के अकॉर्डिंग हम सीक्वेंस तैयार करें तो देखो क्या होगा, सीक्वेंस को कैसे लिखा जाएगा, ब्रैकेट्स xn, और सबसे पहला एलिमेंट देखो आप क्या बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा हमारे पास, अगर n के स्थान पर 1 पुट करें तो दैट इज 1 + 1, फिर n के स्थान पर 2 पुट करें 1 - 1, फिर 1 + 1, फिर 1 - 1 एंड सो ऑन। इस टाइप का सीक्वेंस बनेगा। ओके, और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, 2 0 2 0 2 0 एंड सो ऑन, इस टाइप का सीक्वेंस बनेगा। पहले 2 फिर 0 फिर 2 फिर 0 एंड सो ऑन। तो अगर मैं यहां से इसकी रेंज लिखूं, दैट इज रेंज ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, क्या होगा, ए सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस के अलग अलग एलिमेंट्स, तो इसके अंदर 2 ही एलिमेंट है, देखो आप बार बार रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेड को हम रेंज के अंदर नहीं लिखेंगे। तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आएंगे, कौन से, 0,2। ओके, और सेट को लिखने का मेथड क्या होता है, छोटे एलिमेंट से बड़े एलिमेंट की हो, तो सबसे पहले हम छोटा लिखेंगे फिर बड़ा एलिमेंट लिखेंगे। ओके, अब इसके बाद फिर आइए आप अगले स्टेप के अंदर, तीसरा रूल हमारे पास ये है। तो अगर मैं यहाँ से सीक्वेंस लिखूं, ब्रैकेट xn, दैट इज क्या बनेगा, देखो आप, n के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो -1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो +1 आएगा, 3 पुट करेंगे तो -1 आएगा, 4 पुट करेंगे तो +1 आएगा एंड सो ऑन। ओके, और अगर इसका रेंज लिखें तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएंगे, रेंज ऑफ सीक्वेंस, कौन कौन से, दैट इज -1, 1, ओनली 2 एलिमेंट्स, बिकॉज रिपीट हो रहे हैं बार बार, रिपीटेड एलिमेंट्स को काउंट नहीं करते। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन थी यहाँ पर, ठीक है, रेंज ऑफ सीक्वेंस दैट इज द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस के अलग अलग एलिमेंट्स। ओके, तो रेंज के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे, कौन कौन से, -1 और 1। तो अब होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा सीक्वेंस क्या है। ठीक है, कुछ भी नहीं है सीक्वेंस, बहुत ईजी टॉपिक है।
एक फंक्शन जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर के अंदर डिफाइन है, ठीक है, और उसका कोई ना कोई रूल दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, और हम उसी रूल के अकॉर्डिंग सीक्वेंस बनाएंगे। ओके, और रेंज की डेफिनेशन क्या है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस, ए सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड रेंज। सीक्वेंस के अलग अलग एलिमेंट का समुच्चय, तो इसलिए इसको समुच्चय की फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट के रूप में लिखा हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए प्लीज। अभी नेक्स्ट लिखिए आप कांस्टेंट सीक्वेंस, अचर अनुक्रम, यानी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आप? अनुक्रम के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। तो कांस्टेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होगी? बहुत ही सिंपल, लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू आर, set of natural number to real number such that xn equal to c for all n belongs to capital N, ठीक है। then sequence xn equal to क्या होगा? c, c एंड so on। कहने का मतलब क्या है? x1 भी c हो, x2 भी c हो, x3 भी c हो, ठीक है। इस टाइप से अगर कोई सीक्वेंस है तो वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट सीक्वेंस कहलाता है, अचर अनुक्रम कहलाता है। तो आप लोग क्या लिख सकते हो? देन सीक्वेंस xn इक्वल टू c, इज कॉल्ड कांस्टेंट सीक्वेंस। एक अचर अनुक्रम कहलाता है, ठीक है। हिंदी में क्या लिखोगे आप? माना f एक फलन है जो n से r में परिभाषित है, जो इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, xn इक्वल टू c, और यहाँ पर प्रत्येक n क्या है? एक नेचुरल नंबर। देन तब अनुक्रम c, c क्या कहलाता है? एक अचर अनुक्रम कहलाता है। इसके बाद फिर लिखो आप नंबर सेकंड, आइडेंटिटी सीक्वेंस। आइडेंटिटी सीक्वेंस, तत्समक अनुक्रम, तत्समक अनुक्रम हिंदी के अंदर। हाँ भाई, आइडेंटिटी सीक्वेंस को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? लेट f is a function from n to r such that xn equal to n for all n belongs to n। कहने का मतलब क्या है? अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म किसके बराबर हो? n के बराबर हो। ओके, कहने का मीनिंग, देन सीक्वेंस xn, इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो आप, x1 भी कितना होगा? 1 होगा, x2 कितना होगा? 2 होगा, x3 कितना होगा? 3 होगा, बिकॉज n क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। x1 1, x2 2, x3 3, इस तरीके से जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी सीक्वेंस कहलाता है, इज कॉल्ड आइडेंटिटी सीक्वेंस। ओके, एक तत्समक कहने का मतलब, यदि एफ एन से आर में एक परिभाषित फलन हो जो इस प्रकार हो, एक्स एन इक्वल टू एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन तब अनुक्रम एक्स एन बराबर 1 2 3, इस टाइप से जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या कहलाएगा? तत्समक अनुक्रम कहलाता है। ओके, तो इसके बाद फिर लिखो आप नंबर थर्ड, इक्वल सीक्वेंस। तीसरा नंबर, इक्वल सीक्वेंस। समान अनुक्रम।
ओके, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है इक्वल सीक्वेंस की। क्या मीनिंग होगा? इफ xn sequence xn and yn are two sequences such that xn equal to yn for all n belongs to n। कहने का मीनिंग क्या है? यदि हमारे पास दो सीक्वेंस हो, कौन कौन से? सीक्वेंस xn एंड सीक्वेंस yn, किस टाइप के हों? जो इस प्रकार हों, xn इक्वल टू yn, कहने का मतलब nth टर्म ऑफ बोथ सीक्वेंसेस आर इक्वल। यदि इन दोनों अनुक्रमों की nth टर्म जो है वो क्या हो? समान हो, तब ये दोनों सीक्वेंस क्या कहलाते हैं? इक्वल सीक्वेंस कहलाते हैं। देन sequence xn and yn are called equal sequence। ओके, बहुत ही सिंपल। अगर दो सीक्वेंसेस हो हमारे पास और उनकी nth टर्म क्या हो? सेम हो, तो फिर वो दोनों सीक्वेंस क्या कहलाएंगे? इक्वल, समान सीक्वेंस कहलाएंगे। अर्थात दोनों के अंदर एक जैसे एलिमेंट होंगे। क्यों? उनकी nth टर्म क्या है? सेम है। मीन्स फर्स्ट टर्म के बराबर, सेकंड टर्म के बराबर, थर्ड टर्म के इक्वल। तो दोनों सीक्वेंसेस के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे? सेम एलिमेंट होंगे। ओके, तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा आप। ओके।